हिमांशु जी चौमा से। हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निंदा सुनने से कैसे बचें? बोलने पर तो हमारी गलती है, लेकिन सुनने से कैसे बचें? अब हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, अगर थोड़ा भी सुनाई दे तो राधा 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 राधा। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां असमर ज्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद न तो चले पर आए। तो अपने वैष्णव में किसी की जबान क्यों काटेंगे? तो अपनी बात है कि जब हरि गुरु या किसी संत समाज की किसी की निंदा होने लगे तो कान में अंगुली डालो जोर से और बस राधा 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 वहां से चल लो। जी आजकल हर जगह ऐसा ही होता है, तो हर जगह कान में उंगली भी नहीं डाल जाए नहीं, क्यों जाए? क्लास में होते हैं प्रैक्टिकल, वैसे गंदी बातें करते हैं बच्चे साथ में, तो फिर सुन अपने मन से हटा देते। हम अगर अपने मन से हटा देते, तुम सब बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। अगर हम अपने अंतर्मुख हो जाए तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यास करो, जैसे अभी कोई गहराई से बात सोचने लगो, हम बात कर रहे हैं, फिर आपको क्या कहा आपने, हमने सुना नहीं, क्यों पास बैठे सुना, बोले मन कहीं और चला गया था। तो अगर मन हम प्रभु में लगाना सीख लें तो फिर सबकी बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। कोलाहल हो रहा, चिड़ियां चहक रही, बस ऐसे माने। जिसकी मति जो है उतना ही बोल पाएगा, उतना ही सोच पाएगा। सोचने दो, बोलने दो उसे, अपने राधा 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 उधर ध्यान नहीं देते। कानों में पड़ रही ध्यान नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानों में पड़ रही ध्यान दिया, उसमें रस लेने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है महाराज जी, घर पे भी कोई आता है नींद में तो वो ऐसी बात करने लगते हैं तो हम कब उसमें आधीन हो जाते पता ही नहीं लगता महाराज जी। हाँ, बचना तो पड़ेगा, क्योंकि 100 में एक कोई भगवत मार्ग की बात करने वाला मिलेगा। 100 में क्या, 1000 में। नहीं तो प्राय लोग संसार की बातें, और संसार में निंदा स्तुति होती है, किसी की बड़ाई किसी की बुराई, यही संसार के लोग बातचीत करते हैं। तो अपने को उस समय नाम जप करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करके बचना चाहिए। क्योंकि अब जब रिश्तेदार है तो उससे कह नहीं सकते चुप हो जाओ। रिश्तेदार है तो उसके पास सम्मान के लिए बैठना होगा, हाँ में हाँ मिलानी होगी। तो अंदर से असंतुष्ट रहो कि ये सब बातें ठीक नहीं, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप रुचि नहीं दे रहे अंदर से, तो भगवान अंदर से जान रहे, वो निर्णय करने वाले भगवान होते हैं, इसलिए उस निंदा का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। और जी अंदर का भी कोई सूत्र है जो कटिंग करें, अगर सुनने में आ गया और उसको बार बार हम कैसे कटिंग करें? हम तो इस भाव से करते हैं कि जैसे आप सामने से हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की निंदा करें तो हम आपको इष्ट गुरु रूप ही देख लेंगे कि प्रभु आप चाहे जितना करो, हमारी निष्ठा को आप डिगा नहीं सकते। आप क्योंकि गुरु रूप देखो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, और इष्ट रूप देखो तो श्री राम में सब जग जानी, आप ही हो प्रभु। आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो हम आपकी निष्ठा छोड़ने वाले नहीं। हम आप में दोष दर्शन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप निंदा कर रहे हो, हम आपकी निंदा करने लगे तो हम आप एक ही श्रेणी में खड़े हो गए। हम आपको इष्ट रूप देख करके हम उस बात को ही नष्ट कर देते हैं। और ये सूत्र सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को, सुनने को कहां तक रोकते रहे महाराज जी। तो ये सूत्र बहुत अच्छा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो महाराज आप कोई भी कपट रूप रख करके आओ, हम तो यही जानते हैं आप ही हो, और आप अपने मुख से अपनी निंदा करके हमारी परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, हम आपकी निष्ठा से दिखने वाले नहीं। तो हमें उस पर भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि इष्ट भाव किया, उस पर भी दोष दर्शन नहीं होगा। नहीं, वो किसी पर दोष दर्शन करके बोल रहा है, हम उस पर दोष दर्शन कर ले तो हमारी बात तो बराबर हो जाएगी ना। महाराज जी, अब बाहर का खाने की मना करते हैं, और जो बाहर ही रहते हैं वो क्या करें? हाँ, कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ से पवित्र भोजन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सब होटलों में मांस से बिकता हो, बहुत से ऐसे होटल हैं जो सात्विक हैं। सात्विक तो है महाराज जी, ऐसे विचार सही नहीं रहते, नहा के नहीं बनाते। पर अब इतना तो नहीं हो सकता कि किसी वैष्णव को भोजन बनाने में लगाया जाए। अब है तो संसारी, तो अपने भाव पवित्र करते हैं। भोजन सामने आया, नाम कीर्तन थोड़ा किया मन से, राधा राधा राधा, और भगवान को अर्पित किया, पा लिया, तो वो पवित्र हो जाएगा, वो सात्विक बुद्धि प्रकट करेगा। और कहीं भगवान विराजमान है, उनको भोग लगा दिया तब तो परम पवित्र हो जाएगा। सुबह तो हम बाहर से टिफिन लाते, मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ तो, और शाम को मैं घर पे ही बना के भोग श्री को लगा के सेवा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।